हम क्या सीख रहे थे इसमें? अभी जो चल रहा है वो है कौन सी स्ट्रेटजी? सॉल्विंग लिमिट्स यूजिंग थ्योरम्स, ठीक है ना। तो थ्योरम्स में पहले हमने स्टार्ट करा 1 + x⁻n - 1/x से, ठीक है ना। फिर हम एंटर किए ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स में। अब हम आते हैं एक्सपोनेंशियल लिमिट्स में। और जैसा कि मैंने कहा हर लिमिट एक एक्सपेंशन, मतलब हर थ्योरम एक एक्सपेंशन पर बेस्ड है। अच्छा, फिर से समझा रहा हूँ, 10 to 0 पे गाइड कौन करता है? सबसे छोटी पावर, ठीक है ना। तो ज़रा देखो, e⁻x के एक्सपेंशन से हम सभी फैमिलियर है, ठीक है ना। अब अगर आप इसको सोचो e⁻x - 1/x को, तो यहाँ से ये 1 उड़ जाएगा और ऊपर x की सबसे छोटी पावर क्या दिखेगी? 1। मत करो, ऊपर x की सबसे छोटी पावर क्या दिखेगी? 1। उसका कोफिशिएंट क्या हुआ? 1। नीचे x की सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है? 1, ठीक है ना। तो व्हाट इज द आंसर ऑफ द लिमिट? 1। अब एक बार कल आपको थ्योरम का यूज सिखा दिया, तब आप कहीं भी यूज कर सकते हो। देखो इसका रोल क्या होता है? यहाँ 10 to 0 लिखा होना जरूरी है क्या? नो, है ना। इसका रोल होता है कि e की पावर में जो भी चीज है इस लिमिट के लिए वो 0 की ओर जाए और जो ऊपर है वही यहाँ रहे। तो हम इसका जवाब लिख सकते हैं 1, ठीक है। और फिर वही यहाँ से एक और नया एक्सप्रेशन जिससे हम फेमिलियर हो गए। अब ये कितने पावर खाने वाली चीज है? 1 पावर, ठीक है। और वो सब यहाँ लागू होगा कि जितने पावर ये खा सकती है उसके बराबर नीचे है तो नॉन जीरो फाइनाइट, कम है तो 0, ज़्यादा है तो नॉन एग्जिस्टेंट, मतलब +∞ या -∞, ठीक है। अच्छा, इसी का मोर जनरलाइज फॉर्मेट, अगर यहाँ e⁻x की जगह a⁻x आ गया, जहाँ बेस पॉजिटिव और नॉट इक्वल टू 1 है, तो उसका जवाब हो जाएगा ln a। इसको इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। ज़रा देखो तो a⁻x को मैं लिख दूंगा e⁻x ln a -1, और अब यहाँ x है तो अपनी तरफ से एक ln a डाल देते हैं और ln a बैलेंस कर देते हैं। देखो मैंने क्या करा, a⁻x को क्या लिख दिया? a⁻x ऑलवेज लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे ही ये लिखा, तो अब देखो यहाँ पर देखो मज़ेदार बात क्या है कि अगर हमें थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो ये गोला 10 to 0/10 to 0 है, और अगर थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग है तो ये गोला हमें 1 की ओर जाता दिख रहा है ना। तो ऐसा करते ही ये कंक्लूसिव हो गया और हम इसका आंसर क्या बोल पा रहे हैं? ln, ठीक है। अब जैसे अपने पास ये क्वेश्चन है, देखो यहां तुरंत दिख गया कि अच्छा, इसकी याद कब आएगी पता है? सुनो ध्यान से, कांस्टेंट बेस, ध्यान से सुनना। यहां तो टाइप के अंदर देख रहे हैं, हमें तो ओवरऑल पकड़ना है। तो कांस्टेंट बेस पे वेरिएबल पावर, और वो पावर गिवन लिमिट के लिए 0 की ओर जाए, ठीक है ना। तो इसका थॉट आएगा, ठीक है। तो अब देखो यहां पर अगर देखा जाए तो ये पावर दोनों कहां जा रहा है? 0 की ओर। कांस्टेंट बेस है तो हमें दिख गया न्यूमरेटर कितने पावर खाने वाली चीज है? 2। डिनोमिनेटर कितने पावर खाने वाली चीज है? 2, है ना। बिना पेन यूज करे अगर इसका आंसर सोचे तो ऊपर हो जाएगा ln2, नीचे हो जाएगा ln3, और साथ के साथ sin² 4x की वजह से 1/16। कितने लोग हाथ उठा रहे हो? ठीक है, ये एकदम कमांडिंग पोजीशन में आ जाना चाहिए। अब जो नहीं समझ पा रहे उनके लिए देखो क्या करेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 0 और 2⁻x² -1/x², ठीक है ना, और 3⁻sin² 4x। अच्छा, जो मेरी बात समझ रहे हो पता है क्या होगा? जो मेरी बात समझ रहे हो सीधा लिखोगे, पता है क्या? लिमिट x टेंड टू 0 ln2/ln3। कितने लोग एकदम कॉन्फिडेंटली ये बात समझते हो, है ना? जो नहीं समझते हो इसका मतलब क्या है? हमने माइंड में एक स्टेप किया। मत कर, यहां ध्यान दो। तुम दोनों अलग होकर कहीं कहीं बैठो, तो तुम हटो, वहां से हटो। देखो बेसिकली हमने क्या करा है? एक स्टेप किल करा है, 2⁻x² -1/x², और ये x² और 3⁻sin² 4x -1/sin² 4x और इनटू, फील आया क्या? ये एक नॉन जीरो फैक्टर है, ये एक नॉन जीरो फैक्टर की क्लैरिटी आई ना? न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में कहीं भी अलग से मल्टीप्लाइड है, ठीक है ना, और वो नॉन जीरो की ओर जा रहा है, तो उसको आप कंटिन्यू मत करो अंदर, उसको क्या करो? बाहर ले लो,
ठीक है ना। तो ये ऊपर वाला गोला ln2 बन के बाहर, नीचे वाला गोला ln3 बन के बाहर, और अब ये लल्लू से लिमिट है, क्या हो जाएगा ये, तो ln2 अपॉन ln3। और देखो अगर हम यहाँ बात समझते हैं तो ऊपर 1 नीचे 4 का स्क्वायर, है ना, ऊपर 1 नीचे 4 का स्क्वायर। और नहीं समझते हैं तो बेसिकली क्या होगा यहाँ पर, एक्चुअली एक स्टेप किल हुआ, साइन 4x और अपॉन 4x का स्क्वायर और इनटू यही वो 16 था, ठीक है ना। तो फाइनल जो अपना आंसर आया ये आया 1/16 और ln2 टू द log 2 टू द बेस 3, log 2 टू द बेस 3, ठीक है। अब देखो, अब थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं इसमें। अब जैसे ये क्वेश्चन है ना, अच्छा इस थ्योरम का थॉट कैसे आएगा, कांस्टेंट बेस पे वेरिएबल पावर, गिवन लिमिट के लिए वो वेरिएबल पावर टेंडिंग टुवर्ड्स 0, ठीक है, ध्यान दो, फोकस फोकस। अब देखो यहां समस्या क्या है, यहां पे एक थॉट आ रहा है कि इस 2 को लिख लेते हैं 1 1 और दोनों में दे देते हैं, ठीक है ना। तो दोनों में दोगे तो यहां पर ये जो है 1 के साथ कितने पावर खाने वाली चीज होगी, 1, और ये भी 1 के साथ कितने पावर खाने वाली चीज होगी, 1। नीचे क्या लिखा है, 2। तो यहां थ्योरम का फायदा होगा क्या, बिल्कुल नहीं। कल लास्ट क्लास में सिखाया था, ऐसे केस में क्या होता है, जितने पावर वो खा सकती है उसके बराबर या कम है नीचे तो ठीक है, अदरवाइज आप सेपरेट करोगे ना तो एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म कन्वर्ट हो जाएगा दूसरे वाले, बेसिकली ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब उससे कुछ फायदा नहीं हुआ, है ना। तो अब देखो यहां पर थॉट क्या आ रहा है, इसका मतलब हमें हर हाल में न्यूमरेटर में 2 पावर कंज्यूम करने की कोशिश करनी होगी, और नहीं हो पाया तो उसकी स्ट्रेटजी आज हम लास्ट क्लास में, मतलब आज लास्ट में सीखेंगे अगर वहां तक पहुंच गए। बेसिकली ये पावर कंजम्पशन फेल होता है ना, तो फिर आपको याद आती है सॉल्विंग लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन की, या फिर सॉल्विंग लिमिट यूजिंग लॉपिटल रूल, ठीक है ना। तो अब चूंकि सेम नेचर ऑफ फंक्शन है तो हम कोशिश कर सकते हैं 2 पावर कंज्यूम कराने की। तो देखो मैंने यहां क्या करा, मैंने यहां पर इसको लिख दिया 3 की पावर 2x प्लस 1 और माइनस 2 इंटू 3 की पावर x, और नीचे क्या आ गया, 3 की पावर x तो 1 बन के बाहर, और ऊपर देखो तो ये लिखा हुआ है a स्क्वायर, अरे कहां परेशान हो, जल्दी देखो ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी कि a माइनस b का होल स्क्वायर। तो लिमिट x टेंड टू 0 क्या हो जाएगा, 3 की पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। मस्त। अब ऊपर वाली चीज कितने पावर खा सकती है, 2, नीचे वाली भी 2, है ना। तो ये हमें क्या दिखा, ln3 का स्क्वायर। क्या बोल रहा है, अरे ध्यान दे नहीं रहे, ln3 का स्क्वायर। फोकस रहो, एक एक मोमेंट पकड़ के रखो, आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे पहले तो ऐसे रूट को हम पसंद ही नहीं करेंगे, और अपने पास बेस्ट फीचर क्या है, रैशनलाइज और प्लस वाला भाग। अब देखो अगर आप कमांडिंग पोजीशन में हो रैशनलाइजेशन के, तो देखो डिनोमिनेटर आपको क्या फील हो रहा है, डिनोमिनेटर आपको फील हो रहा है √5 माइनस √5, यस और नो, √5 माइनस √5 फॉर्म में, है ना। तो जब आप रैशनलाइज करोगे तो रैशनलाइज करते ही पहले क्या होगा, नीचे वाला तो क्या हुआ 5 माइनस 4 माइनस कॉस 4x, और इसका प्लस वाला काउंटर पार्ट कहाँ, ऊपर, और वो बाहर भी आ जाएगा। तो क्या बन के बाहर आएगा, √5 प्लस √5। समझते हैं सब लोग यार, ठीक है, अननेसेसरी वो कैरी करने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें क्या फील हुआ, ये अगले स्टेप में 1 माइनस कॉस समथिंग, कितने पावर खाने वाली चीज, 2। तो इसका मतलब हर हाल में ऊपर 2 का जुगाड़ करना पड़ेगा, है ना। तो 2 का जुगाड़ करना पड़ेगा। तो देखो ये फैक्टराइज हो रहा है, क्या फैक्टराइज हो रहा है, फर्स्ट 2 में से 4 की पावर x निकालो, 2 की पावर x माइनस 1, और बाकी में से 1 निकाल लो, तो दिख गया क्या, क्या हुआ, तो ये क्या दिख रहा है बाहर, 2√5 लिमिट x टेंड टू 0 और 2 की पावर x माइनस 1 इंटू 4 की पावर x माइनस 1 और अपॉन, बिना पेन यूज करे आंसर सोचो इसका। तो आंसर सोचोगे तो क्या होगा,
यहाँ पे ऊपर हो गया ln2 इंटू ln4 और नीचे जब आप 16x² डालोगे तो ये हाफ ऊपर जाके 2। बोलो अगर इससे कंफर्टेबल हो तो ठीक है, नहीं तो देखो इसका अगला स्टेप हम क्या लिख लेंगे। देखो 2√5 सुना, ये सब एकदम पकड़ो, ये बहुत काम की चीज़ है। ln2 बाहर, ln4 बाहर और हाफ बाहर और ऊपर x इंटू एक्स और नीचे 16x²। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, है ना? ये मतलब मैजिकल चीज़ है, नॉन जीरो फैक्टर बाहर निकालना मैजिकल चीज़ है, बस इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए, है ना? तो अब जैसे ही आप यहाँ समझे थे ऊपर नीचे कट चुका है और ये क्या है 16 है, तो 16 है तो यहाँ से 8, तो फाइनली जो अपने पास आ रहा है वो क्या आ रहा है √5 ln2 इंटू ln4। चाहे तो हम यहाँ ln4 को क्या लिख सकते हैं 2 ln2 और नीचे अपने पास क्या हो गया, ये हो गया 4। ठीक है, बहुत से बहुत, तो यहाँ पे क्या हो जाए √5/2 ln2 का स्क्वायर, √5/2। ये तो कौन से फॉर्मेट में आंसर को ले जाना है वो तो देख लेंगे, ठीक है ना? फिर देखो, अच्छा कहीं मैं बोल नहीं रहा, लेकिन पहला काम क्या करता हूं मैं, क्या करता हूं फॉर्म चेक करता हूं, ठीक है ना? सबसे पहला काम क्या करता हूं फॉर्म, बिना फॉर्म चेक करे मेरा पेन 1 इंच नहीं चलेगा इसमें, ठीक है ना? आपका भी सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे फिर वही, अब यहाँ फॉर्म चेक कर रहे थे, थोड़ी मेहनत हो रही है। क्या मेहनत हो रही है, क्या हो रहा है, ये बन रहा है cos की पावर 4 अल्फा माइनस साइन की पावर 4 अल्फा, तो हम क्या जानते हैं ये क्या होता है cos 2 अल्फा होता है, ठीक है ना? मतलब फॉर्म 0/0 है, ठीक है ना? तो फॉर्म 0/0 है। पहली बात तो आपको इस ओर थॉट क्यों जाएगा, थॉट क्यों जाएगा, तो कांस्टेंट बेस पे वेरिएबल पावर है और वो पावर लेकिन 0 की ओर नहीं जा रहा, हाँ या ना? ठीक है, तो अब अपनी कोशिश क्या होगी, वो पावर 0 की ओर जाए, ठीक है? अब एक ज़रूरी बात सुनो, मैंने आपको सिखा रखा है कभी भी थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस में 10 to 0 ना हो और आपको थॉट नहीं आ रहा, तो एक रास्ता ऑलवेज अल्फा टेक्निक है, तो आप अल्फा से तो इसको कर ही सकते थे, बट ज़रूरत नहीं है यहाँ। एक्चुअली मुझे क्या दिखा कि भाई कांस्टेंट बेस पे वेरिएबल पावर है, तो उस पावर को 0 की ओर ले जाने का जुगाड़ करते हैं। तो देखो मैं उसका कैसे जुगाड़ करूंगा, मैंने यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 4 कहाँ देख रहा है उधर, cos अल्फा की पावर x माइनस साइन अल्फा की पावर x, और इसको मैंने लिख दिया अपनी तरफ से cos की पावर 4 अल्फा माइनस। कितने लोग बात समझ चुके हो? अब आपको उस बेस के पावर को 0 ले जाने का रास्ता खुल गया है, ठीक है? कैसे, तो इसमें से किसको कॉमन ले लेंगे, cos की पावर 4 अल्फा को, है ना? और ऐसे ही इसमें से साइन की पावर 4 अल्फा। एक स्टेप मैं लिख देता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्या करते हैं यहाँ पर देखो, cos अल्फा की पावर x माइनस cos की पावर 4 अल्फा, ठीक है ना? और माइनस साइन अल्फा की पावर x और माइनस साइन की पावर 4 अल्फा, x माइनस 4। तो अब यहाँ कहते हैं कि टेक द सेकेंड बेस कॉमन, ठीक है ना? तो यहाँ पर जैसे ही आप कॉमन लोगे तो देखो ये क्या हो गया, cos की पावर 4 अल्फा बाहर, और यहाँ क्या है cos अल्फा की पावर, अब जो हम चाह रहे थे यहाँ हो चुका है, ठीक है? और सिमिलरली यहाँ पर साइन की पावर 4 अल्फा, है ना? तो यहाँ साइन अल्फा की पावर x माइनस 4 माइनस 1 और अपॉन x माइनस 4। अब यहाँ से देखो तो अब ये गोला हमें कहाँ जाता दिख रहा है, ln cos अल्फा, ये गोला हमें मतलब कंक्लूसिव हो चुका है। तो हम इसका आंसर जो फाइनल करेंगे, इट विल बी cos की पावर 4 अल्फा इंटू ln cos अल्फा माइनस इंटू, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट थ्योरम अपने पास आ रहा है ln1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन से जुड़ा हुआ है। ये यहाँ एक ज़रूरी बात ध्यान से समझना, ठीक है? अब पहले तो थ्योरम निकालते हैं। थ्योरम क्या, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, ln1 प्लस एक्स अपॉन एक्स,
अब आप सोचो ln 1 प्लस एक्स के एक्सपेंशन में x की सबसे छोटी पावर क्या है 1, नीचे सबसे छोटी पावर क्या है 1, है ना। तो आंसर क्या होगा, ऊपर उसका कोफिशिएंट अपॉन नीचे उसका कोफिशिएंट है, ठीक है ना। तो ये आ गया 1, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, इस थ्योरम का थॉट कहाँ पे आएगा ये सबसे ज़रूरी है, ठीक है ना। इसमें कई बार हम गलत एप्लीकेशन कर देते हैं, ठीक है। इस थ्योरम का थॉट आने के लिए गिवन लिमिट के लिए, अरे ध्यान दो, इस थ्योरम का थॉट आने के लिए पहले तो ln हो, और गिवन लिमिट के लिए ln के अंदर की चीज 1 की ओर जा रही हो, ln के अंदर की चीज 1 की ओर जा रही है। अगर 1 की ओर जा रही है तो आप ln के अंदर एक फॉर्मेट सेट करिए, दैट इज 1 प्लस समथिंग, और गिवन लिमिट के लिए समथिंग कहां जाना चाहिए, 0 की ओर, जो ऊपर है वही नीचे है। तो थ्योरम का काम हो गया और आप जवाब देते हो 1, ठीक है। अब देखो यहां इसी से एक स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला गया है, इसको भी आप लर्न रखोगे, दैट इज ln cos x अपॉन एक्स स्क्वायर, ये होगा -1/2, ठीक है ना। देखो कैसे, तो आप यहां पर गिवन लिमिट के लिए ln के अंदर की चीज 1 की ओर जा रही है, तो आपने क्या करा, ln में 1 जोड़ के 1 घटा दिया, है ना। और अब देखो तो ln के अंदर फॉर्मेट क्या बन चुका है, 1 प्लस समथिंग। तो अब देखो फिर यहाँ एक स्टेप खा जाएंगे, ये समथिंग यहाँ नीचे आएगा और ln को 1 बना के बाहर कर देगा, और ऊपर फिर बैलेंस क्या होगा, cos x -1। तो अगर आप ये अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो आप सीधा इसका अगला स्टेप लिख पा रहे हो, लिमिट x टेंड टू 0 और cos x -1, सॉरी cos x -1 और अपॉन, ये तो फॉर्मूला है अपना, है ना, ये आ जाएगा कितना, -1/2। और अगर ln cos x अपॉन एक्स स्क्वायर -1/2 है तो ln sec x अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होगा, +1/2, क्योंकि ln sec x क्या होता है, माइनस ऑफ ln cos x, ठीक है ना। अब देखो जैसे ही आपको ये फॉर्मूले की अंडरस्टैंडिंग बनी, अब जैसे यहाँ देखो, अब यहाँ फिर से हमें पावर कंजम्पशन की एक नई जान पहचान हुई कि भाई ln 1 प्लस एक्स अब के बाद कितने पावर खाएगा, इधर देख, ln 1 प्लस एक्स अब के बाद कितने पावर खाने वाली चीज़ है, 1 पावर। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, कितने पावर खाने वाली चीज़ ये कितने पावर, है ना, बिना पेन यूज करे आंसर सोचो, -3/5 का स्क्वायर, दैट इज 20। कितने लोग सोच पा रहे हैं, बढ़िया। जो नहीं सोच पा रहे देखो क्या होगा, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो देखो एक स्टेप मैं यहाँ लिखता हूँ, सीधा आपको इसका अगला स्टेप सोचना चाहिए, यहाँ आ जाएगा -3x² और नीचे आ जाएगा 25x², यस और नो, और आंसर आ जाएगा -3/25, आंसर आ जाएगा -3/25। जब तक फुली कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं आप घर पे इसका इंटरमीडिएट स्टेप लिखा करिए। इंटरमीडिएट स्टेप क्या था, लिमिट x टेंड टू 0 और ln 1 - 3x² तो यहाँ, और sin 5x अपॉन 5x का होल स्क्वायर। तो बैलेंस हमें क्या करना पड़ा, -3x² न्यूमरेटर में, ठीक है ना, और 25x² डिनोमिनेटर में। और अगर गौर करिए तो ये वही स्टेप लिखा हुआ है। एक्चुअली क्या हुआ, अब इसके बाद ये गोला 1 बन के बाहर, ये गोला भी, इसमें पता है गलती कहाँ होती है, वो 1 - cos x वाली गलती हो जाती है। हम हर चीज़ को 1 ही बना के बाहर करने लगते हैं, ठीक है ना, जबकि सारे थ्योरम 1 पर थोड़े नहीं। अब जैसे ln cos x कहीं रहेगा तो वो क्या बन के आएगा, -1/2, है ना। तो ये जो गोला क्रिएट करते हो इसकी सुपर क्लैरिटी रखनी, गलती नहीं होगी, है ना। और पावर कंजम्पशन का ध्यान रखना है, अपने आप दिख जाएगा कहाँ आंसर नॉन जीरो फाइनाइट आ रहा है, कहाँ 0 आ रहा है, कहाँ नॉन एग्जिस्टेंट आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, अब ये फ्लो में हमें ये क्वेश्चन दिखा, है ना। अब अगर मैं अभी टाइम दूँ तो 1 जोड़ के 1 घटा के मस्त हम तैयार रहेंगे, ठीक है ना। जबकि यहाँ ये इस थ्योरम पर है ही नहीं। इस थ्योरम के इस्तेमाल के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी हैं, ln देखिए
और ln के लिए गिवन लिमिट के लिए अंदर की चीज़ 1 की ओर जाए, जबकि यहाँ कहाँ जा रही है 0। पहली बात तो सोचो, यहाँ 10 to 0 का मतलब ये अंडरस्टूड है 10 to 0 प्लस, बताया था ना उस दिन, क्योंकि 0 के पीछे इसका डोमेन हो गई, ठीक है ना। अब यहाँ पर ये इस लॉजिक पर है ही नहीं, ठीक है। तो ज़रा 30 सेकंड सोचो तो कैसे करना चाहिए। फॉर्म क्या है, -∞ अपॉन -, इंडिटर्मिनेट तो है, ठीक है ना। आपको थॉट आना चाहिए था वी ऑलवेज लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर। कितने लोगों को ये थॉट आए? नहीं आएगा तो फिर फंसेंगे, ठीक है ना। जैसे इन्फिनिटी की ओर चीजें जा रही है तुरंत इन्फिनिटी ओरिएंटेड हो जाएगी, कैसे डिनोमिनेटर में डालें इन्फिनिटी को, ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर ये क्या होगा, हालांकि आगे चल के जब मैं खुला छोड़ दूंगा कि ठीक है अब लॉपिटल लगा सकते हो तो लॉपिटल से भी हो जाएगा, बट लॉपिटल की अभी आज देखते हैं, क्लैरिटी लेंगे। तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और मैंने यहां क्या करा, इसको लिख दिया 2 sin x इंटू कॉस एक्स, और ln m प्लस n लगा देते हैं, तो यहां से आ जाएगा ln 2 cos x प्लस ln sin x, चलेगा क्या। और इसको लिख देते हैं 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, और फिर एक sin x निकाल लो, तो ये आ जाएगा ln 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x। कितने लोग बात समझ चुके हैं? अब वो जो मैं कहता हूँ ना वी ऑलवेज लव इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर, उसका यहाँ मैंने जुगाड़ कर लिया। अब उसको कहाँ फेंक देंगे? नीचे फेंक देंगे। जैसे ही नीचे फेंकोगे तो आपको यहाँ से आंसर बोलो क्या है, 1, परफेक्ट है ना। लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ln 2 cos x और अपॉन ln sin x प्लस 1 और ln 3 माइनस 4 sin स्क्वायर x और अपॉन बात नहीं, और अब ये कॉन्क्लूसिव फॉर्म है 0 प्लस 1 अपॉन 0 प्लस 1 एंड आंसर इज 1, ठीक है। अब यहां तक कि ये जो दोनों कंबाइंड अंडरस्टैंडिंग बनी है, ठीक है ना, उस पर 2 मजेदार क्वेश्चन देखते हैं, एक ये और दूसरा ये, ठीक है ना। पहले ये देखते हैं। अब सुनो, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स कभी भी आपको क्वेश्चन पढ़ रहे हो एकदम ये नियम बना लेना, और वहां आपको fx की पावर gx दिख रहा है और कोई स्टैंडर्ड बात नहीं फील हो रही, स्टैंडर्ड बात मतलब जो टीचर बोलता है ना, कोई कॉन्सेप्चुअल बात नहीं फील हो रही है ना, और थॉट्स ही नहीं आ रहे, तो मेरी बात याद रखनी है, वहां पे हम उस केस में ऑलवेज एक चीज ट्राई करेंगे कि fx की पावर gx को हम लिख सकते हैं e की पावर gx इंटू ln fx, यस और नो। fx की पावर gx को हम लिख सकते हैं e की पावर gx इंटू ln fx। ये जो क्वेश्चन, अच्छा ये यहाँ a पॉजिटिव है, ठीक है ना, नॉट इक्वल टू 1 है, ठीक है। अब देखो, अब आपको यहाँ पर फॉर्म चेक कर रहे हो, फॉर्म क्या है 0/0, कोई थॉट नहीं आ रहा है ना, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई पुराना थॉट आ रहा है क्या, रिलेट करके देखो, ऐसा पढ़ा ही नहीं एक भी, x की पावर x तो अभी तक पढ़ा ही, ठीक है ना। तो देखो क्या करेंगे, लिमिट x टेंड टू a और e की पावर x ln x माइनस, मैंने ऐसा लिख दिया, ठीक है। और अब आप देखो आपका क्वेश्चन इनिशिएट हो गया, ठीक है। क्या क्वेश्चन इनिशिएट हो गया, आप सेकंड वाले बेस को बाहर निकाल लो, जैसे ही अभी हमने थोड़ी देर पहले यूज भी किया था, सेकंड वाले बेस को जैसे ही बाहर निकालोगे तो पावर जाने लगेगी 0 की ओर, और पावर जैसे ही 0 की ओर जाने लगी तो फिर वो थ्योरम काम मत कर, थ्योरम काम करने लग जाएगा। फोकस रहे तो मुझे यहाँ आज की क्लास इंपॉर्टेंट है। लिमिट x टेंड टू a, मैंने क्या करा, e की पावर x ln a बाहर निकाल दिया, तो इसका फायदा देखो, e की पावर x ln x, ठीक है ना। कुछ अच्छा फील हुआ? क्या अच्छा फील होगा, ये जो लाल गोला है ये जाने लगा 0 की ओर, तो तुरंत माइंड में वो स्टेप कैलकुलेट हो जाएगा, क्या
कि ये लाल गोला यहाँ नीचे बनाएंगे और यहाँ ऊपर, और फिर ये पूरी चीज़ क्या बन के बाहर हो जाएगी, 1, है ना। तो अगर आप ये बात समझते हैं तो इसके बाद आप इसका सीधा अगला स्टेप क्या लिखोगे, पहले तो देखो ये वाली चीज़ बाहर e की पावर a ln a, यानी कि a की पावर a, ठीक है ना। और लिमिट x टेंड टू, देखो ये गोला यहाँ बाहर आ चुका है और यहाँ पर ये वाली चीज़ बच जाएगी, क्या, x ln x माइनस x कॉमन ले लेते हैं ln a, और फिर नीचे अब ये लल्लू सा सवाल, ठीक है ना। अब फिर देखो ये जो x आपको बाहर दिख रहा है ये अंदर नहीं छोड़ेंगे, इसको काहे को रखें, तो ये बाहर क्या बन के आ गया, a की पावर a और एक और a, और देखो तो लिमिट x टेंड टू a, देखो क्या एकदम मक्खन की तरह सॉल्व होगा, ln x बाई a। और अब देखो अगले स्टेप में ln के अंदर की चीज़ कहाँ जा रही है, 1 की ओर, तो 1 की ओर जा रही है तो हम क्या करेंगे, a की पावर a इंटू a। अब सुनो यहाँ फिर एक स्टेप खाना सिखाता हूँ, देखना ज़रा, देखो यहाँ अगर आप मेरी बात समझ रहे हो ना तो आप अगले स्टेप में ऐसा लिख दोगे, कितने लोग हाथ उठा रहे हो, जो नहीं हाथ उठा रहे हो देखो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर देखो हमने एक स्टेप किल किया, कौन सा वाला, ये 1 और जो -1 किया ना, है कि नहीं। तो ये क्या आ गया अपने पास, ln के अंदर 1 प्लस जो प्लस है वो 0 की ओर जा रहा है, तो फिर ये नीचे आएगा, 1 बना के बाहर करेगा, ऊपर आएगा और काम खत्म। अब देखो तो यहाँ से x माइनस a कैंसिल एंड द आंसर इज a की पावर a। समझ गए क्या, ठीक है। जो नहीं समझे घर पे इस वाले को 2 स्टेप में करना, ठीक है ना, या चलो मैं कर देता हूँ, छोड़ो, देखो क्या था, बट ये खाना तो सीखना ही पड़ेगा। क्या हुआ इसके बाद का स्टेप हम क्या करते, देखो तो करते हम a की पावर a इंटू a और लिमिट x टेंड टू a, और ln के अंदर क्या करा, ये है ना, और नीचे x में। अभी तो ठीक, बोलो, ठीक है ना, ये अपने पास है, फाइनली आंसर आ गया a की पावर a। अब इसी का और थोड़ा बेटर वर्जन, ये वाला कह रहा है लिमिट x टेंड टू a, x की पावर x माइनस a की पावर a अपॉन x माइनस a। अब देखो मैंने यहाँ क्या किया, लिमिट x टेंड टू a, इसको लिख दिया, इसको लिख दिया a ln a x माइनस। अगले स्टेप में लिमिट x टेंड टू a, जैसे ही दोनों बेस सेम है तो बाद वाले को निकाल लो, e की पावर a ln a, x ln x माइनस a ln a। और अब देखो तो e की पावर कहाँ जाने लगी, 0 की ओर। जब ये पावर 0 की ओर जा रही है तो अगले स्टेप में देखो, अब देखो तो अगले स्टेप में आप क्या लिख पा रहे हो, पहले तो ये वाली चीज़ a की पावर a बन के बाहर, है ना, लिमिट x टेंड टू a, और ये जो लाल गोला है ये ऊपर बच जाएगा, x ln x माइनस a ln a। अब देखो ऊपर तो आराम से हमें इसका अगला स्टेप दिख गया था, यहाँ इसका अगला स्टेप मैं क्या करूं बताओ तो, हाँ अल्फा टेक्निक। कितने लोगों को थॉट आया, है ना। अब सोचो कितना डिसअपॉइंटिंग है, आपको थॉट ब्लॉक हुआ, कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या बोला है मैंने, 10 to 0 नहीं है, 10 to 0 ले आओ, अपने आप सेट हो जाए, ठीक है ना। एक मतलब बार बार जो चीज मैं बोल रहा हूं ना, समझो कि वो ऐसी जगह फंसेगी जहां फिर आपको रास्ता ही नहीं दिखेगा, ठीक है ना। तो वो चीज अडॉप्ट करो जितनी जल्दी हो सके। अब यहां से क्या होगा, a की पावर a, लिमिट x टेंड टू a, हर x की जगह क्या डाल देते हैं, आइदर a प्लस एल्फा और a माइनस अल्फा, और अल्फा को कहाँ भगा देते हैं, 0 की। तो जैसे यहाँ a प्लस एल्फा ln a प्लस एल्फा, ठीक है ना, और a प्लस एल्फा माइनस a। अब डिनोमिनेटर में तो क्या आ गया,
अल्फा। और देखो ऊपर जितना ए वाला पार्ट है उसको साथ रखते हैं, तो ए वाला पार्ट को साथ रखोगे तो लिमिट अल्फा टेंड टू 0, और ए वाला पार्ट जब साथ रखोगे तो क्या हो गया, ए ln a प्लस अल्फा माइनस, अब यहाँ से देखो रास्ता दिख गया है ना, और उसके साथ अलग से ये अल्फा ln a प्लस अल्फा, ये तो हमें दिक्कत करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि इसके साथ एक अल्फा अवेलेबल है तो वो तो काट देगा, ठीक है ना। मेन अब यहाँ जुगाड़ करना है, तो देखो क्या हो गया, ये a की पावर a लिमिट अल्फा टेंड टू 0 ln a, और यहाँ लॉग का फॉर्मूला लगा दो, तो ये क्या लिखा हुआ है 1 प्लस, काम हो गया क्या, अपॉन अल्फा, और दूसरा अल्फा सेपरेट होके खत्म, है ना। अब देखो ये कॉन्क्लूसिव है, फर्स्ट वाला टर्म क्या बन जाएगा 1/a इंटू ए, और दूसरा वाला क्या बनेगा ln a, तो ये आ गया a की पावर a इंटू a इंटू 1/a और प्लस ln a, यानी कि 1 प्लस ln a। और 1 प्लस ln a को आप चाहो तो लिख सकते हो a की पावर a इंटू ln e, ठीक है। अब देखो, अब यहां के बाद पहली बार हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है ना, हालांकि इन दो क्वेश्चंस में बेस वेरिएबल आ गया, अदरवाइज अब हम यहां मेनली जो डील करेंगे फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वैसे लिमिट्स को डील करेंगे जिनमें बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है। अब आप सोचो टोटल ऐसे कितने सिचुएशंस थे जिनमें हमें हाउ टू सॉल्व की जरूरत पड़ेगी, 7 प्लस 1, 7 प्लस 1, हम 8 भी बोल सकते हैं, लेकिन वो 8वां इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं अलग से बोलता हूँ उसको, ठीक है ना। तो 7 सिचुएशंस में से अगर आप गौर करो तो अभी तक में हम शुरू के ही 4 सिचुएशंस को डील कर रहे थे, कौन सा, 10 टू 0 अपॉन 10 टू 0, 10 टू इन्फिनिटी अपॉन 10 टू इन्फिनिटी, है ना, 0 इंटू इन्फिनिटी और इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यही 4 सिचुएशंस अभी तक टैकल हो रहे थे, है ना। अब यहां से जैसे ही वेरिएबल की पावर वेरिएबल इंट्रोड्यूस हुआ, कहां देख रहा है भाई, कितना पुअर कॉन्सेंट्रेशन है तुम्हारे, मतलब डे बाय डे और वर्स होता जा रहा है। देखो यहां से जैसे ही मैंने बात की कि हम इस तरह के लिमिट की बात कर रहे हैं जो वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, ठीक है ना, तो उसमें आपको हाउ टू सॉल्व की जरूरत इन्हीं 3 में तो पड़ेगी, कौन कौन सी, 1 की पावर इंफिनिटी, है ना, 0 की पावर 0, है ना, ये बेस 0 क्या है, 0 प्लस, एक्चुअली बेस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो बेस 0 प्लस की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0। तो पहले तो माइंड में सेट करिए, यही वो 3 सिचुएशन है जिसमें अपना मैथमेटिकल सेंस काम नहीं करेगा, फिर इसको किसके हवाले करना पड़ेगा, हाउ टू सॉल्व, बाकी इसके अलावा कुछ भी दिखेगा वो मैनिपुलेट हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये जो मैं बार बार बोलता हूं ना कि बाकी इसके अलावा कुछ भी दिखेगा वहां अपना सेंस काम करेगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हम कई ऐसे बकवास चीजें करते हैं जहां जरूरत ही नहीं कुछ, और हम 4 5 6 लाइन अपना प्रोसीड करके तैयार हैं, जबकि वो शुरू में ही दिख जाता है। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं पहला स्टेप क्या, फॉर्म चेक करिए, ठीक है ना। कायदे से तो फर्स्ट स्टेप होता है एग्जिस्टेंट नॉन एग्जिस्टेंट, तो वो तो दिखने लगा है, ठीक है ना, पता नहीं मैं बोल रहा हूँ दिखने लगा है, ठीक है। क्या सिखाया है, अंदर GIF हो, फ्रैक्शनल हो, है ना, इनवर्स हो, सिग्नम हो, मॉड हो, मतलब नॉन यूनिफॉर्म बिहेवियर, अदरवाइज फर्स्ट स्टेप क्या, फॉर्म चेक करो, है ना। तो अब इसमें हम बात कर रहे हैं सबसे पहले वाले फॉर्म की, दैट इज 10 टू 1 की पावर इंफिनिटी, 10 टू 1 की पावर इंफिनिटी। कहां देख रहा है, हर 5 मिनट में ये डायलॉग आता है, मतलब सोचो कुछ देखो अब इसमें क्या होगा, बेसिकली मैं कह रहा हूं इफ द फॉर्म इज 10 टू 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इसलिए लिख रहा हूं मैं, कोई सी भी इन्फिनिटी चलेगी, प्लस वाली या माइनस वाली। तो जैसे ही हम ये फॉर्म देखते हैं तो जरा देखो, मान लो अपना ये L है, तो मैंने इस L को लिख दिया लिमिट x टेंड टू a, और जो fx की पावर gx है इसको लिख दिया e की पावर gx इंटू ln f, ठीक है, ये तो हम हमेशा ही लिख सकते हैं, है ना।
अब देखो यहां एक जरूरी बात बताता हूं। मैंने आपको इस चैप्टर के स्टार्ट में बोला था कि कहीं भी लिमिट x टेंड टू ए एफ ऑफ जी एक्स लिखा है और f के अंदर लिमिट x टेंड टू ए जी एक्स लिखा है, इसका फील अलग होता है नहीं। यहां हम प्रॉपर सेंस पकड़ते हैं, यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये लिमिट की वैल्यू क्या है। लेकिन आप गौर करो, अगर ये बाहर वाला जो फंक्शन है ये एक ऐसा फंक्शन है जिसके कहीं कोई लफड़ा ही नहीं है, जैसे एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स की पावर 4 हो गया, साइन एक्स हो गया, है ना, एवरीवेयर यूनिफॉर्म फंक्शन अगर है तो ये दोनों वैल्यूज तो क्या आएंगी, सेम आएंगी, ठीक है ना। तो अगर आप मेरी जैसे मान लो 2 पर कोई पावर लिखी है और लिमिट x टेंड टू a है ना, तो आप तो जस्ट देखो कि पावर कहां जा रही है, 2 आपको डिस्टर्ब करेगा क्या, नहीं करेगा। हाँ, बशर्ते वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ना जा रही है। तो अगर वो कोई फाइनाइट वैल्यू जा रही है तो सीधा पावर में देखेंगे, नहीं समझ आए, तो वहां सेंस का कोई मतलब नहीं। अब मान लो कहीं अंदर एक एक्सप्रेशन है जिसपे 4 पावर है और बाहर लिमिट लिखी है, तो वो 4 पावर हमें डिस्टर्ब थोड़ी ना कर रही है, हमें तो क्या देखना है, बेस कहां जा रही है। बेस अगर 3 की हो जाए तो आंसर है 3 की पावर 4। तो यहां फील क्या आया, कायदे से तो आप अंदर वाला लिमिट निकाल रहे हो जबकि दोनों चीजें अलग होती हैं, लेकिन आपको क्या फील हुआ, 4 पावर का बिहेवियर क्या है, यूनिफॉर्म है। बेसिकली आप कह सकते हो कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूस है तो आप अंदर की चीज निकालो और आउटपुट देख लो या लिमिट निकालो, बात तो फिर लोग समझ पा रहे हो। अब आप सोचो यहां लिखा हुआ है, अगर आप मेरी बात समझ रहे हो तो यहां क्या है, ई है, तो हम ये लिमिट निकालें या फिर इसको लिख दे ई की पावर लिमिट x टेंड टू a और जी एक्स इंटू, बात तो एक ही, बात समझ रहे। अब जरा गौर करो, अगर फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी है तो ln के अंदर की चीज कहां जा रही है, 1 की ओर। ln के अंदर की चीज 1 की ओर जा रही है। अगर फॉर्म 1 की पावर इंफिनिटी है तो जैसे ही ln के अंदर की चीज 1 की ओर जा रही है तो आपको अंदर क्या करना है, 1 1, कुछ बढ़िया फील हुआ। और अगर आप एक्चुअल थ्योरम की समझ रखते हो तो अगले स्टेप में ये सारा पार्ट क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। कौन सी चीज से कि भाई हम यहां नीचे क्या क्रिएट करेंगे, fx-1 और वही fx-1 क्या आएगा, बैलेंस होगा और ये पूरी चीज 1 बन के बाहर। तो अगर हम ये बात समझ रहे हैं तो मैंने सीधा इसका अगला स्टेप क्या लिख दिया, इसका अगला स्टेप लिख दिया e की पावर लिमिट x टेंड टू a और gx इंटू, है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब के बाद हम 1 की पावर इंफिनिटी के लिए इसको एक फॉर्मूले की तरह माइंड में रखेंगे, ठीक है ना। मतलब अब के बाद अगर आपको लिमिट x टेंड टू a fx की पावर gx दिखता है ना, जहां फॉर्म क्या है, फॉर्म इज 10 to 1 की पावर इंफिनिटी, इनफाइनाइट प्लस या माइनस, है ना। तो आप सीधा इसका अगला स्टेप लिख सकते हो e की पावर लिमिट x टेंड टू a gx इंटू, इसको लर्न कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि fx की पावर gx के केस में अगर हमें इंडिटर्मिनेट फॉर्म दिख रहा है 10 to 1 की पावर इनफाइनाइट, तो सीधा उसका अगला स्टेप आएगा e की पावर लिमिट x टेंड टू a gx इंटू fx-1। और कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो यही बोल के यूज करेंगे कि fx gx, तो अगला स्टेप fx इंटू gx इंटू fx-1 e की पावर। अब जैसे देखो यहां पर, अब आप ये बात समझ गए तो अब चलो मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूं कि आप कोई सा भी 1 की पावर इंफिनिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना आप सीख गए बिना मेरे आगे कुछ प्रैक्टिस कराए। कितने लोग हाथ उठा रहे हो, है ना। अब कई लोगों को लग रहा है सर कराया तो नहीं आपने, कैसे कह रहे हो सीख गए, है ना। तो एक्चुअली क्या होगा, जैसे यहां फॉर्म क्या दिखा, 1 की पावर इंफिनिटी, तो जैसे ही फॉर्म दिखा 1 की पावर इंफिनिटी, है ना,
तो आपको अगले स्टेप में पहले तो एफ एक्स बोलो, जी एक्स बोलो। एफ एक्स बोल के माइंड में क्या रहा है, कॉस एक्स। जी एक्स बोल के माइंड में क्या रहा है, 1/x²। तो इसको हमने लिखा e की पावर और जी एक्स यानी कि और एफ एक्स, है ना। अब मैं क्यों कह रहा हूं कि आप बिना मेरे बताए सारा फॉर्म सीख गए इस तरह का, ये वही लिमिट है जो अभी तक हम पढ़ रहे थे। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते ही पुरानी लिमिट क्रिएट हो जाएगी और उसको तो हम सॉल्व करना जानते हैं। तो जैसे कुछ एक हम यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। ये तो ऊपर क्या आ गया, e की पावर माइनस। अब इसमें पता है कई बार हमसे एक बहुत ही घटिया सी हरकत होती है। हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल पे जाता है तो खाली रफ में इसी को सॉल्व करना शुरू करते हैं, है ना। ई रह जाता है और ऑप्शन में ई की पावर -½ भी होगा, -½ भी होगा। मस्त हम -½ मार के खुश हो जाते हैं। तो ये बेकार सी हरकत मत करें, ठीक है ना। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है, अब फटाफट हम ऐसे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। देखो फॉर्म क्या है, 1 की पावर इंफिनिटी। तो हमने अगला स्टेप क्या लिख दिया, e की पावर लिमिट x टेंड टू 0 और कोसेक 2x और इंटू मतलब gx इंटू fx -1। तो fx -1 यानी कि शॉर्ट में करता हूँ, देखो 5 या चलो स्टेप निकल करते 5/2 प्लस रूट 9 प्लस x और यहाँ क्या -1। अब देखो यहाँ से हम अकेले में हमेशा साइन और टैन को लाइक करते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 0 कोसेक 2x को हमने क्या लिख दिया, 1/sin 2x। और यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, बात नहीं एलसीएम लेते हैं। तो ये ऊपर जाके 5 - 2 यानी कि 3 माइनस रूट 9 प्लस x और नीचे। अब देखो पहली बात तो ये डिनोमिनेटर में जो 2 प्लस रूट 9 प्लस x है, ये कहाँ चला आया, बाहर, ठीक है ना। अब देखो मेरा अगला स्टेप इसमें क्या हो रहा है, एक तो ये 1/2 प्लस 3 बाहर और लिमिट x टेंड टू 0 और देखो नीचे ये क्या आ गया 2x, ठीक है। और ऊपर देखो ये क्या फील हो रहा है, 3 माइनस रूट 3 रूट 9 यानी कि 3 - 3। तो ये क्या होगा, रैशनलाइज बोलो, है ना। तो रैशनलाइज होगा तो 9 - 9 - x और इसका काउंटर पार्ट नीचे क्या आएगा 3 + 3, है ना। तो यानी कि बाहर नहीं 6 नहीं लिखते हैं, एक बार क्लैरिटी होनी चाहिए, 3 + 3, ठीक है ना। तो अब यहाँ से ये अपने पास देखो तो 9 गया और x गया। तो इट इज एक्चुअली e की पावर ऊपर -1 और नीचे कितना आ रहा है 3 3 6 और 5 2 10, है ना। यानी कि -1/6, ठीक है। फिर देखो ये क्वेश्चन वंस अगेन फॉर्म चेक करिए, 1 की पावर इंफिनिटी। तो 1 की पावर इंफिनिटी इसको हमने क्या लिख दिया, e की पावर लिमिट x टेंड टू 1 और fx की पावर gx है। तो gx यानी कि इंटू fx -1, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अब क्या थॉट आ रहा है, अल्फा टेक्निक का थॉट आ रहा है। बट मुझे और बेटर थॉट आ रहा है। मुझे यहां क्या दिखा कि ये एंगल और ये एंगल में अगला गोला जो है उसका आधा है। तो आप tan πx/2 को फील कर लो, tan 2 × πx/4 और tan 2θ क्या होता है 2 tan θ/1 - tan², है ना। यानी कि आप इसका अगला स्टेप अल्फा टेक्निक लास्ट उपाय है, ठीक है ना। लिमिट x टेंड टू 1 और ये अपने पास tan θ को हमने लिख दिया 2 tan θ/2 और अपॉन कुछ अच्छा दिखा क्या, अगले स्टेप में a + b a - b होगा और tan πx/4 -1 कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या आ गया e की पावर और 2 इनफैक्ट -2 बाहर बोलो और ये भी tan π/4 1 बन के बाहर।
तो क्या हुआ अपने पास, ऊपर -2 और लिमिट x टेंड टू 1 और क्या बच गया 1/1 + 10। ये स्टेप जो खा रहा हूं मैं कॉन्फिडेंट है? कितने लोग? बढ़िया, ज्यादातर लोग। देखो जिसको नहीं समझ आए लेक्चर एक बार गो थ्रू हो जाना दोबारा, ठीक है ना। अब यहां से देखो, अब यहां से अगर देखें तो ये e की पावर, ये तो बन गया 1 + 1 और ऊपर क्या -2, तो अब e की पावर -2 और अपॉन 1 + 1, यानी कि आंसर इज, ठीक है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर्म चेक कर। फॉर्म तो मैं छोड़ता ही नहीं हूं, बोलूं ना बोलूं मेरे माइंड में फीड है, जैसे ही देखता हूं सबसे पहले सोचता हूं क्या हो रहा है, ठीक है ना। मतलब हाथ पांव मारने की जरूरत है कि नहीं है। तो बेस कहां जा रहा है, 1 की ओर, न्यूमरेटर पावर कहां जा रहा है, इन्फिनिटी। तो यहां पर अगले स्टेप में e की पावर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और gx यानी कि 8x² + 3 और इंटू 2x² + 3 अपॉन 2x² + 5 और -1। और यहाँ पर ये आ गया क्या, e की पावर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और 8x² + 3 और जब इसको एलसीएम लोगे तो ये 2x² + 3 -2x² कट गया और -5, तो ऊपर क्या आ गया 3 - 5 और अपॉन, अब ऊपर नीचे हाईएस्ट पावर क्या है, सेम है। तो ऊपर हाईएस्ट पावर का क्वेश्चन क्या दिख रहा है 8 × -2 और नीचे क्या दिख रहा है 2। तो अपना जो आंसर आया वो क्या आया e की पावर और अपॉन 2, यानी कि e की पावर -8, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनो, अब यही फ्लो में क्वेश्चन आया है ना, और हम सेम काम करके बैठे हुए हैं, जबकि यहाँ ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है। यहाँ फॉर्म क्या है, हाफ की पावर इन्फिनिटी। और मैंने क्या कहा है, अगर उन 7 + 1 सिचुएशन के अलावा कुछ भी दिख रहा है तो आप वहां क्या है, जो सेंस आपका है, मैथमेटिकल सेंस जो आप पढ़ के बनाए हो वो काम आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपको ये काम आ रहा है, एक्चुअली यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है और आंसर इज 0, क्योंकि फॉर्म है हाफ की पावर इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब देखो, चलो इसको यहाँ ऊपर खींचना है। नेक्स्ट है, देखो ये सब जगह फॉर्म चेक कर रहे हैं। अभी यहाँ फॉर्म क्या है 1 की पावर इन्फिनिटी, इसको हमने क्या लिख लिया e की पावर लिमिट x टेंड टू a gx यानी कि 10πx/2a और fx -1 यानी कि क्या आ गया 1 - a/x। अब देखो यहाँ अल्फा टेक्निक के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, ठीक है ना। तो अच्छा, यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ, कुछ लोग यहाँ रिडक्शन फॉर्मूले में जबरदस्ती टाइम खराब करते हैं, है ना, 0 बनाने के लिए, अननेसेसरी। सीधा फिर अल्फा पे जाओ, अगर काट पीट नहीं हो रहा फिर अल्फा पे जाओ, ठीक है ना। वो तो अपने आप सेट करके दे देगा, आप अपनी एनर्जी क्यों खराब कर रहे हो। तो लिमिट x टेंड टू a को क्या लिख दिया अल्फा टेंड टू 0, और हर x की जगह आइदर a + अल्फा या a - अल्फा, कुछ भी चलेगा। तो यहाँ पर जैसे हर x की जगह a + अल्फा लिख रहे हैं, तो π/2a a + अल्फा। और देखो ये जो अलग से है, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा a + अल्फा - a और अपॉन a + अल्फा, ठीक है ना। तो देखो सबसे पहले तो ये जो डिनोमिनेटर है ये a बन के बाहर, ठीक है ना। तो अगले स्टेप में ये आ गया e की पावर 1/a और लिमिट अल्फा टेंड टू 0। और देखो तो ये अंदर यहाँ दोनों में डालोगे तो ये लिखा हुआ है tan π/2 + πα/2। तो tan π/2 + थीटा क्या होता है -cot थीटा। तो ये अपना अगले स्टेप में क्या आ जाएगा -cot πα/2a, ठीक है। और यहाँ पे एक अल्फा अलग से। अच्छा, कभी भी अंदर एंगल 0 की ओर जा रहा हो तो हम मतलब किसको लाइक करते हैं, दो चीज़ों को, साइन को और टैन को। तो यहाँ इस कॉट को किस में ले जाओ, टैन में। तो ये हो गया e की पावर -1/a और लिमिट
अल्फा टेंड टू 0, ऊपर अल्फा, देखो ऊपर नीचे पावर बैलेंस्ड है, तो सीधा दोनों की कोफिशिएंट कॉपी मारो, है ना। तो दोनों की कोफिशिएंट को कॉपी मारोगे तो e की पावर -1/a, और ये क्या हो जाएगा, ऊपर 1 और नीचे π/2a, यानी कि क्या हो गया 2a/π, है ना। जितना स्मूथली मेरा पेन चल रहा है वैसे ही आपका चलना चाहिए, मतलब हर स्टेप पूरा क्या हो रहा है, गाइड हो रहा है, ठीक है ना। फिर देखो जैसे ये है, फॉर्म चेक करो, तो फॉर्म चेक कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में कहाँ जा रहा है, सॉरी बेस क्या जा रहा है, n/n यानी कि 1, अरे बात नहीं करो, बेस जा रहा है n/n यानी कि 1, पावर कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी, है ना। अब देखो यहाँ पे फिर वही, इसको हमने लिख लिया e की पावर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी, और gx यानी कि x आगे आ गया, और fx -1, तो fx -1 का मतलब क्या हो गया, ज़रा देखना, 1 की पावर 1/x, 2 की पावर 1/x, 3 की पावर 1/x, ऐसे ही n की पावर 1/x। देखो मैं एक स्टेप किल कर रहा हूँ, अपॉन n-1 जो लिखते, तो अपॉन n-1 में जब एलसीएम लेते तो यहाँ क्या आ जाएगा, -n/n, चलेगा क्या। देखो ये लिखा हुआ है e की पावर लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी gx इंटू fx -1, ठीक है ना। और अब आप देखो आपको क्या सिखाया, जैसे ही कांस्टेंट बेस पे पावर 0 की ओर गया, तुरंत हमें इस फॉर्मूले की याद आनी चाहिए कि लिमिट x टेंड टू 0, a की पावर x -1 अपॉन x क्या होता है, तो अब यहाँ क्या करेंगे, ये जो n है इसको लिख दो 1 1 1 1 1 और सब में एक एक डाल दो, ठीक है। एक चीज़ और चाहो तो आप यहाँ से कर सकते हो, हालांकि यहाँ उतना फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन जैसे ही आपको थ्योरम बेस्ड चीज टेंड टू इन्फिनिटी में आए, सुना जरूरी है, थ्योरम बेस्ड चीज टेंड टू इन्फिनिटी में आए, है ना, तो एक काम करने से लुक और इजी आ जाता है, थॉट आना आसान हो जाता है। आप जो अंदर एक्सप्रेशन है उसमें हर x को 1/x से रिप्लेस कर दो, तो जो आपको 10 टू इन्फिनिटी फील हो रहा था वो क्या बन जाएगा, नहीं 10 to 0 प्लस वन साइडेड लिमिट होगा नहीं हमेशा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, e की पावर लिमिट x टेंड टू क्या 0 प्लस, और जहां जहां x है वहां क्या डाल दो 1/x, ठीक है ना। अच्छा एक तो ये n का यहाँ कोई काम है नहीं, n का यहाँ कोई काम है नहीं, तो इसको कहाँ निकाल लेते हैं, बाहर 1/n, ठीक है ना। और अब मैंने क्या कहा, ये क्या बन जाएगा 1 की पावर x प्लस 2 की पावर x प्लस 3 की पावर x अप टू -n, और ये x नीचे जाके अब क्या बन जाएगा x, ठीक है ना। n तो बाहर खींच चुके हैं, अब देखो हर जगह फॉर्मूला लग गया, तो ये आ गया e की पावर 1/n और लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, ठीक है ना, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और 1 की पावर x -1 प्लस 3 की पावर x -1 अप टू n की पावर x -1, और ये x सब में डाल दो, और सब जगह ये क्या हो गया फॉर्मूला। ऐसे तो फर्स्ट वाला 0 है, बाकी आप चाहो तो इस पर ln1 भी लिख सकते हो, तो देखो फर्स्ट ln1, सेकेंड ln2, थर्ड ln3, लास्ट ln, तो ये हम कहाँ पहुँच गए, e की पावर ln1 प्लस ln2 ln3 अप टू ln, और अगर देखा जाए तो ये हम कहाँ पहुँच गए, e की पावर 1/n और ln सब प्रोडक्ट में आके क्या बन जाएगा ln n फैक्टोरियल, है ना। अगर आप इस 1/n को भेज दो तो ये बन गया e की पावर ln n फैक्टोरियल की पावर, और e की पावर ln तो हट जाएगा, तो फाइनल जो आंसर आया वो क्या आया n फैक्टोरियल की पावर 1/, ठीक है। सो ये हमने देखा 1 की पावर इन्फिनिटी, और 1 की पावर इन्फिनिटी देखते ही देखो ये 4 और फॉर्मूलों का स्कोप ओपन हो गया। देखो 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, है ना, तो देखो ये क्या है 1 की पावर इन्फिनिटी, अगले स्टेप में क्या लिखोगे e की पावर 1/x और इंटू क्या 1 प्लस एक्स माइनस e हो गया,
और अगर यहाँ x की जगह लैम्डा x ले आएंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर लैम्डा। और अगर आप x की जगह 1/x रख दो, देखो इन्फिनिटी पर ही वही चीज़ हो रही है ना। तो ये चारों का लुक माइंड में सेव रखिए। 1 प्लस 10 to 0 पे 1 प्लस x की पावर 1/x हुआ e, 1 प्लस लैम्डा x की पावर 1/x हुआ e की पावर लैम्डा। ठीक है, 10 to इन्फिनिटी पे 1 प्लस 1/x की पावर x e और 1 प्लस लैम्डा अपॉन x की पावर x e की पावर लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ से लास्ट स्ट्रैटेजी में हम आ रहे हैं, सॉल्विंग लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन एंड लॉपिटल। मैं अभी भी आपको रेकमेंड करूंगा कि जब अब आप ढेर सारे क्वेश्चंस करोगे, है ना, तो क्वेश्चंस करते वक्त जब तक एक्सपेंशन या लॉपिटल की वाकई ज़रूरत नहीं महसूस हो रही तब तक इसको मत लगा, है ना। क्योंकि थ्योरम में वो जो हम करते हैं ना कि स्टेप खाए, है ना, स्टेप खाने में एक्सपर्ट हुए, ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन फटाफट निपट जाएंगे। ठीक है ना। अब देखो नाउ सबसे पहले तो व्हाट इज लॉपिटल रूल। ठीक है ना, तो सुना लॉपिटल रूल क्या है, एक बार फोकस हो गए देखो सब लोग, इसमें अपने कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती, बस हम जानते हैं क्या करना है। कितने लोग जानते हो लॉपिटल रूल? ठीक है, बताओ एप्लीकेबिलिटी का क्या क्या कंडीशन है। रुको रुको रुको, हाँ बोलो। हाँ तो डिफ्रेंशिएट कर देते हैं, रुको ना बोलने से। अरे 0/0 या इन्फिनिटी के फॉर्म हो तो मस्त एकदम fx और gx को डिफरेंशिएट मारते हैं, सॉल्व करते हैं। डिफरेंशिएबल होना चाहिए, किसको किसको, कुछ भी बके जा रहे हैं, डिफरेंशिएबल होना चाहिए। कंटिन्यूस डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूस तो है ही। हाँ वाह वाह वाह, देखो बस अब सबसे पहले क्या करो, जो पुरानी जानकारी है उसको कचरे के डब्बे में फेंको, है ना, और जीरो की तरह सीखो। ठीक है, देखो क्या है, बात नहीं, कंसिडर साइलेंस कंसिडर लिमिट x टेंड टू a fx अपॉन gx। अब देखो मान लेते हैं ये अपना L है, कंसिडर L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू a fx अपॉन gx। अब सुनो मेरी बात, इफ द फॉर्म इज 10 to 0 upon 10 to 0, अरे if the form is 10 to 0 upon 10 to 0, है ना, and fx gx are differentiable at x equals to a, है ना। If the form is 10 to 0 upon 10 to 0 and fx gx are differentiable at x equals to a, then, ठीक है, रुको इसको ऐसे एक लाइन में लेते हैं। If the form is 10 to 0 upon 10 to 0 and fx gx are differentiable at x equals to a, then हम ये जो L है इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड टू a और f डैश x अपॉन g डैश। ठीक है ना। अब तुम्हें क्या लग रहा, सर मैं भी तो यही कह रही थी, है ना। हाँ अब सुनो, नहीं इतना ही नहीं, है ना। अब सुपर ब्लंडर क्या है, देखो मैंने यहाँ इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का जिक्र ही नहीं किया। अगर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म होगा तो डिफरेंशिएबल बोलने का कोई तुक है क्या? अरे जब फॉर्म ही आ रहा है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी तो डिफरेंशिएबल तो किसी भी हाल में वो नहीं है, है ना। तो वो हमेशा दूसरा रूल अलग से बोला जाएगा। पहली बात तो पहली क्लैरिटी तो हमें ये चाहिए, मतलब यहाँ रूल केवल किसके लिए, 10 to 0 अपॉन 10 to 0, जिसमें ध्यान क्या रखना है, हम तभी लगा सकते हैं ये रूल जब fx और gx उस वैल्यू पर डिफरेंशिएबल। तो जहां लिमिट आप निकाल रहे हो, लिमिट आप कहां पे निकाल रहे हो, ए पे,
तो मतलब fx और gx का इंडिविजुअली a पर डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, फिर आप इस L का अगला स्टेप ये लिख सकते हो, ठीक है ना। तो अब जब आप बात समझ गए तो देखो सबसे पहले यहां पर एक क्वेश्चन आया x माइनस साइन एक्स और अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो तो चाहे x हो या साइन x हो, ये कितने पावर खाने वाली चीज है, एक पावर खाने वाली चीज है, ठीक है ना। और नीचे कितनी पावर है, 3 पावर, ठीक है ना। तो अच्छा, ऐसा नहीं है कि हमने ऐसा क्वेश्चन पहले नहीं सॉल्व किया। जरा देखो इधर साइड में मैं देखता हूं, इधर मैंने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन में एक क्वेश्चन दिया था, लिमिट x टेंड टू 0 और साइन एक्स माइनस टेन एक्स, याद है, और अपॉन एक्स क्यूब। अब देखो यहाँ साइन और टेन दोनों एक एक पावर खाने वाली चीज थी, है ना, रुको तो, है ना। तो यहाँ सेपरेट करने का कोई तुक है नहीं, क्या होगा, नीचे ज़्यादा पावर है तो एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म दूसरे में कन्वर्ट हो जाएगी। तो बट वहाँ अपने पास न्यूमरेटर में देखो सुपर क्लैरिटी किसकी रखनी है कि हमें इन रूल्स की ज़रूरत कहाँ है। जब तक ये नहीं समझेंगे हमें पता ही नहीं चलेगा किसको थ्योरम से करें, किसको लॉपिटल से करें, और फिर लास्ट में हम कंक्लूजन माइंड में क्या निकालेंगे, लॉपिटल से करें। यस सर, है ना। तो मेरी मेहनत पे पानी फिरा देना, ठीक है ना। अब सुनो, तो जैसे यहाँ न्यूमरेटर में क्योंकि सेम नेचर के फंक्शन है तो आप सॉल्विंग कर सकते हो। अब जैसे यहाँ सॉल्विंग क्या हो रही है कि हम यहाँ पर लिमिट x टेंड टू 0, है ना, और जैसे ही हम यहाँ पर एक साइन x कॉमन लेंगे, ठीक है ना, तो एक अरे कहाँ देख रहा, एक साइन x कॉमन लेंगे, ठीक है ना, या एक काम करो एक tan x कॉमन ले लो, तो ये बन जाएगा, है ना। और देखो जो नीचे 3 पावर थी उसमें एक का जुगाड़ यहाँ हो गया, 2 का जुगाड़ यहाँ हो गया, और हम यहाँ से मजे से इसको फिर कह पाए 1 इंटू माइनस हाफ एंड आंसर इज माइनस हाफ। लेकिन वो फीचर यहाँ अवेलेबल नहीं है क्योंकि x एल्जेब्रिक है, साइन x ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो अब आप यहाँ पर ऊपर सॉल्व नहीं कर पा रहे और नीचे उससे ज्यादा कंज्यूम होने वाली पावर है, तो अब यहाँ कोई चारा नहीं है। तो यहाँ आपके पास हमेशा 2 चॉइस होगा, दोनों में से जो जिसको कंफर्टेबल लगे। कुछ तो अब यहाँ के बाद स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बन जाएंगे। तो यहाँ पे मैं इस क्वेश्चन को लॉपिटल से भी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इस क्वेश्चन को एक्सपेंशन से भी सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब जैसे पहले लॉपिटल से सॉल्व करते हैं, तो लॉपिटल से सॉल्व करोगे तो अच्छा x माइनस साइन एक्स और एक्स क्यूब डिफरेंशिएलिटी में कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, और फॉर्म है 0/0। तो आप इसका अगला स्टेप लिख लिए 1 माइनस कॉस एक्स और अपॉन 3x। अब ऐसा नहीं कि लॉपिटल का माइंडसेट बना लिया तो कसम खा लिया कि नहीं अब तो केवल लॉपिटल, पुरानी जानकारी ऐसी तैसी, ऐसा नहीं है। मिला जुला हमेशा माइंड में रखना है, कब थ्योरम आ रहा है, कब थ्योरम आ रहा है। अब देखो यहाँ थ्योरम आ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर कितना हो गया, हाफ, अरे हाफ, हट, तो 1/6, ठीक है। और यहीं से अगर मैं ऑल्टरनेट लिमिट x टेंड टू 0 और x और माइनस साइन x का एक्सपेंशन हमने लिख दिया, ठीक है, और नीचे क्या है x क्यूब। अच्छा, अपना सारा कॉन्सेंट्रेशन किस बात पे है, किस बात पे है, सबसे छोटी पावर 10 to 0। देखो स्लोगन पकड़ो, ठीक है ना, 10 to 0 पे बॉस कौन, सबसे छोटी पावर। तो हमने क्या पाया, ऊपर तो x कट गया और सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है, 3, है ना, और उसका कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है 1/3 फैक्टर, ठीक है। तो ऊपर सबसे छोटा, अरे मत करो, ऊपर सबसे छोटी पावर का कोएफिशिएंट अपॉन नीचे सबसे छोटी पावर का कोएफिशिएंट। ऊपर सबसे छोटी पावर का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है, नीचे 1। और इनफैक्ट यहां से बताओ ज्यादा कन्वीनियंट क्या लग रहा है, एक्सपेंशन, ठीक है। तो इनफैक्ट अब जितनी चीजों का, स्टैंडर्ड चीजों का हम एक्सपेंशन जानते हैं, उससे अब एक नई जान पहचान करते हैं। क्या, जैसे एक जान पहचान हुई कि x माइनस साइन एक्स 3 पावर खाने वाली चीज है। अब माइंड में सेव बटन दबाइए, ठीक है ना।
बिल्कुल इसी तरीके से जरा देखो तो x माइनस टेन एक्स। अब मुझे पूरा एक्सपेंशन लिखने की जरूरत है, माइंड में टेन एक्स का एक्सपेंशन ले आइए। जैसे ही x माइनस टेन एक्स किया तो x कट गया। अब ऊपर सबसे छोटी पार क्या दिख रही है, एक्स क्यूब, उसका कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, हाँ क्या होता है, x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 है ना, प्लस 2/15 x की पावर 5। अभी तक हम लॉन भी नहीं किया, 2/3 बोल रहे हैं, ठीक है। तो खून जलाते हो तुम लोग मेरा। 10x है x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3, तो क्या हुआ, x कट गया और एक्स क्यूब का कोफिशिएंट ऊपर क्या दिख रहा है, माइनस 1/3 और नीचे क्या 1। व्हाट इज द आंसर, -1/3। जो नहीं समझे अब इसको लिखो एक बार, तो लिमिट x टेंड टू 0 और x माइनस x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस, अच्छा मैंने यहां क्या कहा है आपको, चूंकि इसके एक्सपेंशन में कोई पैटर्न नहीं है तो कितने टर्म्स लर्न रखने हैं, शुरू के 3। अब देखो क्या हुआ, x कट के ऊपर x की सबसे छोटी पार क्या दिख रही है, 3, और उसका क्वेश्चन क्या दिख रहा है, -1/3। तो यहाँ ये आंसर हो गया -1/3। और यहाँ से अब एक नई जान पहचान हो गई। वो नई जान पहचान क्या है कि x माइनस टेन एक्स 3 पावर खाने वाली चीज है, ठीक है। फिर इसके बाद अब जैसे बता इसका आंसर फास्ट, हाफ है ना, e की पावर एक्स का एक्सपेंशन फील करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, आगे कुछ भी हो, क्या हुआ, x कटा 1 कटा, सबसे छोटी पावर कौन, एक्स स्क्वायर, उसका क्वेश्चन क्या हाफ है ना। जो नहीं समझे एक बार लिख लेते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 क्या हो गया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और -1 माइनस एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। ये यहाँ से आ गया हाफ, ठीक है ना। और सेव बटन दबाया, क्या एक नए एक्सप्रेशन से जान पहचान हो गई, e की पावर x -1 माइनस एक्स, कितने पावर खाने वाली चीज़ हो गई, 2, ठीक है। अब देखो फिर यहाँ आंसर बोलो फास्ट, -ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2, x गया ऊपर सबसे छोटी बार एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या -1 है ना। जो नहीं समझे लिखिए, तो लिमिट x टेंड टू 0 और x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, आगे जो भी हो, और माइनस x और अपॉन एक्स स्क्वायर, आंसर हो गया -1। और यहाँ से एक नए एक्सप्रेशन से दोस्ती हो गई, ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, कितने पार खाने वाली चीज़, 2। फिर देखो यहाँ बताओ यहाँ आंसर NC2 है ना। NC2 मत बोलो क्योंकि n तो एनी इंडेक्स हो सकता है ना, तो क्या बोलेंगे n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2। NC2 बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है ना, हमें थोड़ी पता है कि n नेचुरल नंबर ही है। चलो जो नहीं समझे, लिमिट x टेंड टू 0 और 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, इससे ज़्यादा की आगे ज़रूरत है नहीं, -1 माइनस nx और अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर इसका क्या हो गया 1/2 फैक्टोरियल, सॉरी n इंटू n माइनस 1/2 फैक्टोरियल, यानी कि n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है ना। तो देखो अब इसको हम स्टैंडर्ड लिमिट ट्रीट करेंगे, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन। हाँ चलो, सम स्टैंडर्ड लिमिट्स यूजिंग एक्सपेंशन। तो मेन एक्सप्रेशन से फेमिलियर होइए, x माइनस साइन एक्स, x माइनस टेन एक्स, या साइन एक्स माइनस एक्स, टेन एक्स माइनस एक्स, e की पावर x माइनस 1 माइनस एक्स, ln 1 प्लस एक्स माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स की पावर n माइनस 1 माइनस एन एक्स, ठीक है। अब देखो आपको दोनों में से जो कंफर्टेबल लगे इसमें एक्सपेंशन में, ठीक है ना। इनफैक्ट आज मैं आपको मतलब जो एक्सपेंशन हम लर्न रख सकते हैं वो एक बार आज डाल दूंगा, ठीक है ना। तो एक बार उसको गो थ्रू हो जाना, कुछ तो स्टैंडर्ड है, अच्छा कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन, टैन इनवर्स एक्स का एक्सपेंशन, ये याद रखिए तो कई बार आंसर डायरेक्ट आते हैं, ठीक है ना। इनफैक्ट एक और एक्सपेंशन मैं डालूंगा, वो तो बहुत रेयर यूज़ होता है, लेकिन जहाँ यूज़ होता है आसान कर देता है, 1 प्लस एक्स की पावर 1/x, किसी ने सुना है, क्या होता है बता,
1 प्लस एक्स की पावर 1/x। निकाल सकते हैं। सकते तो हम सब कुछ हैं। देखो भेज दूंगा मैं बुक में लिखी हुई चीज़ है, उसका लिस्ट भेज दूंगा, ठीक है ना। तो एक बार कोशिश करिएगा वो सारे लर्न हो जाए, है ना। अब चलो, अब जैसे ही हम यहाँ पे सॉल्विंग लिमिट यूजिंग एक्सपेंशन सीखे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन का स्कोप ओपन हो गया, जिसको हम कहते हैं कि एक लिमिट का क्वेश्चन दिया हुआ होगा जिसमें लिमिट की वैल्यू दे रखी होगी, है ना, और उसमें आर्बिट्ररी वैल्यूज इन्वॉल्व होंगे, है ना। तो उन आर्बिट्ररी वैल्यूज को कैलकुलेट करने का जो क्वेश्चन होता है, ऐसे क्वेश्चंस को करने का सबसे बढ़िया तरीका एक्सपेंशन है। हालांकि मैं आपको इसको दोनों मेथड से बताऊंगा, एक एक्सपेंशन से करते हैं, एक इसको लॉपिटल से भी करते हैं, है ना। तो लॉपिटल मतलब उस मोमेंट के लिए रखिए जब आप एक्सपेंशन भूल गए हो, है ना, या फिर ऐसा एक्सप्रेशन वहां इन्वॉल्व हो रहा है जिसका एक्सपेंशन हमें पता ही नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो, जैसे पहले तो जो सबसे बढ़िया मेथड क्या, अब जैसे ये क्वेश्चन है, कह रहा है मुझे ये लिमिट अगर 2 है तो ABC चाहिए, है ना। तो बताओ कहां कहां एक्सपेंशन रखे, e की पावर x cos x, e की पावर माइनस x और साइन, ठीक है। अब हाँ, है ना, लिमिट की जो सबसे पावरफुल चीज हमने सीखी है वो क्या है, अरे थ्योरम, सबसे पावरफुल चीज है नॉन जीरो फैक्टर को बाहर हटाते हैं। तो ये जो सबसे पावरफुल टूल है इसको कभी नहीं मिस करना है, तुरंत लेंदी सॉल्विंग में फंस जाएंगे। अब यहाँ देखो साइन एक्स की जरूरत ही नहीं, वो एक्चुअली एक्स साइन एक्स है, मुझे दिख रहा है एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब मैं यहां पर लिमिट x टेंड टू 0 और यहां इसको लिखा 1, 2 पावर से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी नहीं, क्यों, क्योंकि नीचे सबसे छोटी पावर क्या दिख रही, 2। ये समझते हैं सब लोग, माइनस भी, अरे कहां ध्यान है, देखो इधर, ठीक है। e की पावर माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट प्लस माइनस, ठीक है। और नीचे अपने पास ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। और ये लिमिट की वैल्यू अपने पास कितनी है, लिमिट की वैल्यू अपने पास है 2। अब सुनो, फॉर दिस लिमिट टू बी नॉन जीरो फाइनाइट, नीचे चूंकि सबसे छोटी पावर 2 दिख रही है तो ऊपर भी सबसे छोटी पावर का 2 होना मस्ट है, ऊपर भी सबसे छोटी पावर का 2 होना मस्ट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो न्यूमरेटर में जितने 2 से छोटी पावर के कोफिशिएंट दिख रहे हैं सबको उड़ा दिया, सबको उड़ा दिया। तो यहां से हो गया a माइनस बी प्लस सी 0, और 1 पावर का कोफिशिएंट क्या हो गया, a और माइनस सी, ये भी 0। देखो 2 इंफॉर्मेशन आ गई, ठीक है। और जैसे ही आपने इनको उड़ाया तो अब आपको न्यूमरेटर में x की सबसे छोटी पावर क्या दिख रही है, 2, डिनोमिनेटर में भी कितनी, 2। तो लिमिट का आंसर आ जाएगा सीधा क्या, ऊपर जो भी 2 पावर का कोफिशिएंट है अपॉन नीचे 2 पावर का कोफिशिएंट, ठीक है ना। तो ऊपर 2 पावर का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है, a/2 फैक्टोरियल प्लस और नीचे क्या दिख रहा है, 1, और लिमिट का आंसर एक्चुअली क्या है, 2। तो ये वैल्यू कितने के बराबर होगी, नाउ वी कैन सॉल्व। ये तो हुआ फर्स्ट मेथड, ठीक है ना। अब ऑल्टरनेट मेथड जो कि हम लॉपिटल रूल से करते हैं, ठीक है ना। ऑल्टरनेट मेथड में हम सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्म चेक करेंगे। फॉर्म चेक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये a माइनस बी प्लस सी अपॉन 10 to 0। अब देखो क्या होगा, अब न्यूमरेटर में जिस ओर जा रहा है वो एक फिक्स वैल्यू है, वो फिक्स वैल्यू की 2 ही पॉसिबिलिटी है, या तो 0 या नॉन जीरो, है ना। तो अगर वो नॉन जीरो हो गई तो लिमिट उसी स्टेप में क्या हो जाएगा, कॉन्क्लूसिव, और वो क्या होगा, इनफाइनाइट, जबकि होना क्या है, फाइनाइट। तो तुरंत यहां से हमें सबसे पहला क्या करना पड़ा, a माइनस बी प्लस सी 0 करना पड़ा। अब जब 0 करना पड़ा तो अब ये जो अपनी लिमिट है, लिमिट x टेंड टू 0 a e की पावर x माइनस b cos x प्लस c e की पावर
माइनस एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, लॉपिटल लगा दिया, लॉपिटल लगा दिया तो ये हो गया। क्यों लॉपिटल लगा पा रहे हैं? क्योंकि 10 to 0 अपॉन 10 to 0 है, बोलो। और डिफरेंशिएबिलिटी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखो ये क्या आया, ए की पावर एक्स माइनस 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 प्लस बी साइन एक्स माइनस सी ई की पावर माइनस एक्स और अपॉन 2x। अब फिर से फॉर्म चेक करते हैं, तो यहाँ फिर से फॉर्म चेक करते हैं, तो फॉर्म क्या आया, 10 to a माइनस सी अपॉन 10 to 0। अब फिर a माइनस सी के लिए देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, या तो a माइनस सी जीरो है या नॉन जीरो है। नॉन जीरो है तो ये इन्फाइनाइट हो जाएगा, जबकि होना क्या है, फाइनाइट। तो तुरंत यहाँ से फिर एक और बात निकल के आई, a माइनस सी जीरो। और जब a माइनस सी जीरो है तो आप फिर से यहाँ, तो देयरफॉर फिर से लॉपिटल लगा दिए, लिमिट x टेंड टू 0 क्या, a e की पावर x प्लस b cos x और प्लस c और नीचे क्या रह गया 2। और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये कितना है, 2 है। तो अब सीधा लिमिट कंक्लूड हो गया, a प्लस b प्लस c अपॉन 2। देखो यही तो वो तीन इक्वेशन बने थे, बोलो है ना। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सिनेरियोज हैं जिनको आप खुद से सोचोगे, ये सेम आर्बिट्ररी वैल्यू निकालने वाले। अब देखो यहाँ से अब नेक्स्ट पार्ट पे आ रहा है, वापिस लॉपिटल रूल लिखा हुआ है ना। और क्या कह रहा है, लेट L इक्वल्स टू लिमिट x टेंड टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स एंड इफ द फॉर्म इज इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कहता है ये रूल, यहाँ पे एप्लीकेबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ एक चीज देखना है, क्या कि आप इस L का अगला स्टेप ये लिख पाओगे, प्रोवाइडेड द फॉर्म इज कंटिन्यूड और इट इज गेटिंग कंक्लूडेड। ठीक है, कितने लोग एक बार में बात समझ गए? तो फॉर्म इज कंटिन्यूड मतलब या तो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट जारी है या फिर कंक्लूड हो रहा है। कंक्लूड होना मतलब जहां मैथमेटिकल सेंस वर्क करे। कंक्लूड होना मतलब जहां मैथमेटिकल सेंस वर्क करे, एग्जिस्ट करे ये जरूरी नहीं है। ठीक है ना। तो इन दो केसेस में आप लॉपिटल लगा सकते हो। कब, किस केस में? जब फॉर्म हो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। ठीक है ना। तो अभी देखो यहां पर जैसे ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, हालांकि आपको एक मैंने अंडरस्टैंडिंग दे रखी है। देखो ये क्या है, ऊपर एल्जेब्रिक नीचे एक्सपोनेंशियल। तो 10 टू इन्फिनिटी पे कुछ सिखाया, याद है? 10 टू इन्फिनिटी पे सुपर बॉस होता है एक्सपोनेंशियल। याद है, एक एग्जांपल लिया था 10 की पावर x, x की पावर 10 और log x टू द बेस 10, याद है? वैल्यूज रख के, है ना। तो एक्सपोनेंशियल सुपर बॉस, उसके बाद कौन, एल्जेब्रिक, और सबसे आखिर में मजेदार है, तीनों जाते हैं इन्फिनिटी की ओर, लेकिन इनके इन्फिनिटी में जमीन आसमान का फर्क है। 10 की पावर x की x पावर बढ़ाओ, जैसे मान लो 10 की पावर 1000 ले लो, x की पावर 10 मतलब 1000 की पावर 10, फर्क है। और log 1000 टू द बेस 10 तो कुछ ही नहीं है, 3 ही बना, है ना। बट जाते तीनों कहाँ हैं, इन्फिनिटी, है ना। तो उस लॉजिक से अगर देखो तो हम इस क्वेश्चन का आंसर सीधा 0 कर सकते हैं। कितने लोग समझ रहे हैं? ऊपर एल्जेब्रिक नीचे एक्सपोनेंशियल, और इसी का अगर रिवर्स होता तो इन्फिनिटी, है ना। बट अब अगर आप लॉपिटल रूल की अंडरस्टैंडिंग रखते हो तो ये फॉर्म है क्या, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। आप इसका अगला स्टेप क्या लिख पाए, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी अपॉन, फिर से कैसा फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। फिर आप इसका अगला स्टेप क्या लिख पाए, 2 अपॉन, और फिर आपका आंसर आ गया। ठीक है। अब अपने दिमाग में आता है कि सर इसका मतलब तो हर जगह लगा लेंगे, दिक्कत क्या है ना। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है, आपको फॉर्म क्या दिख रहा है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। आप मस्त इसका अगला स्टेप, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और 3 प्लस cos x और अपॉन लिख के तैयार हो, और आपको ऑसिलेटरी फील हो रहा है, ये रॉन्ग हो गया, है ना। तो अब यहां पे वापस मैं ये लाइन हाईलाइट करता हूं, और कितने लोग बात समझ चुके हैं, है ना। यहां कंक्लूड नहीं हुआ, ये तो ऑसिलेटरी है। हमारी बात समझ में, ऊपर भी ऑसिलेटरी है नीचे भी ऑसिलेटरी है।
तो यहाँ कभी हम लॉपिटल नहीं लगाता, मतलब दो ही केस में लग पाएगा, फॉर्म कंटिन्यूड हो या हमारा सेंस वर्क, यहाँ सेंस वर्क कर रहा है क्या, बता ही नहीं पाओगे क्या हो रहा है आ रही भाषण में। तो मेनली एक्सेप्शन जो निकल के आते हैं वो ऑसिलेटरी पर ही आते हैं, ठीक है ना। तो अब अगर आप बात समझ गए तो अच्छा, इसका तो हम पहले से सोल्यूशन जान रखे हैं, क्या होगा, वी ऑलवेज लाइक इन्फिनिटी इन डिनोमिनेटर। ये तो सीधा अगला स्टेप इसका क्या आता, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी और 3 प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स और कॉस एक्स अपॉन एक्स प्लस, ठीक है ना। तो ये अपने पास क्या आ गया, 3 प्लस 0 अपॉन 0 प्लस 2 यानी कि 3 बाई। अब देखो एक और इंटरेस्टिंग चीज, ध्यान सुना, फॉर्म चेक करो। अब सन्नाटा छाए, मन करता है सर फोड़ दूं तुम लोगों के, 0 इंटू इन्फिनिटी बोलोगे ना, ठीक है। फॉर्म क्या है, 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म के लिए लॉपिटल एप्लीकेबल है क्या, नो, है ना। बट फिर अपने दिमाग में एक चीज चमका कि 0 इंटू इन्फिनिटी को हम चाहे तो बदल सकते हैं 0 बाई 0, इन्फिनिटी को नीचे खींच लो, कितने लोग बात समझ गए, या फिर हम इसको बदल सकते हैं इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, बोलो। तो दोनों में से किसी से काम कर लेंगे, यस और नो, नो। मुझे इसमें बहुत मजा आता है सुनो, तो 10 टू 0 इंटू इन्फिनिटी वाले में अगर आप उसको 0 बाई 0 बनाओगे तो वो तो डिफरेंशिएलिटी का लफड़ा फंस जाएगा। कितने लोग एक बार में बात समझ गए, क्यों, क्योंकि आप जैसे अब यहाँ क्या करोगे, x को नीचे खींचोगे, क्या बनेगा 1 बाई एक्स, वो तो डिफरेंशिएबल ही नहीं। आई बात पकड़ में, है ना। तो इसका मतलब 0 इंटू इन्फिनिटी को हम लॉपिटल के लिए लायक बना सकते हैं, फॉर्म बना के, क्या, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, ठीक है ना। तो यहां पर ये मुझे अगले स्टेप में क्या दिखेगा, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस ये इन्फिनिटी, मैंने वहां भी थोड़ी देर पहले उल्टा बोल दिया था, ठीक है ना। मतलब 0 बाई 0 बनाने के लिए किसको खींचना पड़ेगा नीचे, ln x को, नहीं, देखो ना यार डिफरेंशिएटिव वाला मामला फंस गया, है ना। एनीवेज अब देखो, अब यहाँ ठीक है ना, फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, है ना। तो अच्छा, इसमें हम क्या पकड़े हुए हैं, अगला स्टेप, फॉर्म बरकरार है तो ठीक है, कंक्लूड हो रहा है तो ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो गया, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और ln x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, और इसका, ठीक है, और ये ऊपर जाके फिर सीधा क्या हो गया 0, अरे x कट के ऊपर क्या गया, एक x गया और क्या हो गया 0, गलती हो गई, मैं लिख देता हूँ, चलो ऐसे तुरंत जीभ निकाल देते हैं x स्क्वायर अपॉन x, अभी ठीक है। अब देखो, अब सुनो, यहाँ एक मजेदार ऑब्जर्वेशन देता हूँ, सुना, ठीक है। इस ऑब्जर्वेशन को मैं कभी भी, अरे उधर देखेंगे तो कैसे मजेदार दिखेगा ऑब्जर्वेशन अच्छा, अपने को लगता होगा सर देख कैसे लेते हैं एकदम, है ना, इतने सारे लोग बैठे हैं, यस यस सुनो, तो अच्छा, जैसे मैंने बोला ना मजेदार, 2-4 लोग एक्टिव, समझा के देखो, आपको लगता होगा मजेदार। अब सुनो, यहां पे कभी भी मैं इसको रिकॉल कराऊंगा तो मैं बोला करूंगा वेरी स्मॉल इनटू ln वेरी स्मॉल, ठीक है। अब सुनो, 10 बेस पे समझाता हूं। जैसे सोचो 10 की पावर माइनस 1000, बहुत ही छोटा नंबर, ठीक है ना। अगर मैं इसमें log ऑफ 10 की पावर माइनस 1000 टू द बेस 10 मल्टीप्लाई करूं तो देखो इम्पैक्ट क्या आएगा, इम्पैक्ट क्या आएगा, ये अगले स्टेप में 10 की पावर माइनस 1000 इंटू माइनस 1000 है। अब जरा सोच के देखो, ये जो वेरी स्मॉल है इस पर इस वैल्यू ने कोई इंपैक्ट डाला क्या, ये तो 1000 मतलब 10 की 3 पावर वहां बढ़ा देगा, बस कोई फर्क पड़ा। कितने लोग बात समझ चुके हो, मतलब पता है हमें इस क्वेश्चन का शुरू में ही आंसर 0 पता था,
हालांकि दिखने में इंडिटर्मिनेट लग रहा है, बट ये फीलिंग आपकी क्लियर है, तो ये 0 है ना। और इतना ही नहीं, सोच के देखो, जब तक ये जो वेरी स्मॉल है, सिमिलर टाइप के वेरी स्मॉल है, आपको ये कंक्लूड करने में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मान लो यहां पे मैं यहां पे एक 0 बढ़ा दूं, क्या फर्क पड़ता है? यहां क्या बनेगा? -10,000, बोलो। या यहां एक 0 बढ़ा दूं, ये तो और अच्छा हो गया, और 0 की ओर जा रहा है। अरे बात समझ में? तो जब तक ये सिमिलर टाइप के वेरी स्मॉल है, तब तक हमें ये अप्रोक्सीमेशन लेने में कोई दिक्कत है ही। अप्रोक्सीमेशन बोलना गलत होगा, मतलब ये कॉन्सेप्ट यूज करने में दिक्कत है ना। तो अब देखो, मैं आपको कुछ चीजों में अलाउ कर रहा हूं। जैसे आप सोचो, अरे x y इक्वल्स टू x, y इक्वल्स साइन x, y इक्वल्स tan x, ये 0 पर तीनों का टेंजेंशियल बिहेवियर है। मतलब सोच के देखो, 0 पे 0 के एकदम जस्ट क्लोज विसिनिटी में ये सब एकदम आसपास की चीज है, ऑलमोस्ट सेम। ये सुनो, तो मैंने आपको इन 3 चीजों में अलाउ कर दिया, x sin x tan x, ठीक है ना। और इसी से कितने सारे लिमिट के क्वेश्चन हम आंसर करना सीख गए। जरा सोचो, लिमिट x टेंड टू 0 प्लस x इंटू ln sin x 0, sin x इंटू ln sin x 0, tan x इंटू ln sin x 0। नहीं समझ आया? है ना। तो इनमें जब तक आप ये sin x tan x x का वेरिएशन डाल रहे हो, तब तक मजे से आप इसको 0 यूज करो। जैसे देखो, अगला स्टेप, अगला क्वेश्चन, मुझे बिना पेन यूज करे पता है इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। अब जो नहीं समझ रहे उनके लिए, तो देखो क्या होगा, फिर वही लॉपिटल बनाना होगा, लॉपिटल के लिए एप्लीकेबल बनाना होगा। तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और ln sin x और 1/x, और अब लगा देते हैं, है ना। तो लगाएंगे, जब भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में लगाओ तो अपने आप से क्या पूछना है कि अगला स्टेप फॉर्म कंटिन्यूड है कि कंक्लूसिव है, ठीक है ना। तो यहां से अपने पास क्या आ गया, 1/sin x और ऊपर cos x, है ना। तो अगर आप देखो तो cot x और नीचे क्या हुआ, -1/, अब तो ये लल्लू लिमिट है। क्या है ये? अपने पास बेसिकली इट इज लिमिट x टेंड टू 0 प्लस और -x² बाई, अब ये जो आप मेहनत करके 0 ला रहे हो, मुझे पहले से पता था, ठीक है ना। अब देखो, अच्छा, अभी भी हमारे पास 2 फॉर्म की जानकारी नहीं है, दैट इज 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर 0, ठीक है। अब लेकिन मीनवाइल आप देखो, अभी तक जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनी, उस पर जैसे मैं कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूं, ठीक है ना। जैसे कह रहा है लिमिट x टेंड टू 0 1/x² माइनस 1/sin²। अब ये एक जनरल क्वेश्चन है अपने सामने, ठीक है ना। अब कैसे कैसे दिमाग चलेगा, अब देखो फॉर्म चेक करा तो फॉर्म क्या है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है ना। मैंने इसका अगला स्टेप क्या करा, मतलब अब क्वेश्चन करूंगा तो अब आपको यहां से रियली फील होगा कि कहां लॉपिटल की जरूरत है या कहां एक्सपेंशन की जरूरत है या कहां थ्योरम हेल्प कर रहा है। 3-4 क्वेश्चन से करके दिखाता हूं। लिमिट x टेंड टू 0, ये क्या हो गया, -x², ठीक है ना, और अपॉन x² sin²x, जो कि अगले स्टेप में क्या रहेगा, x की पावर 4। लिमिट x टेंड टू 0, अब ऊपर फैक्टराइज हो गया sin x प्लस x, और जो नीचे x की 4 पावर है उसको एक यहाँ दे दिया, और sin x माइनस x 3 पावर यहाँ दे दिया। अब ये तो स्टैंडर्ड चीज़ है। बताओ फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, 1 + 1 और इनटू, ये तो 3 पावर खाने वाली चीज़ है। sin x का कोफिशिएंट फील कर लेते हैं, sin x के एक्सपेंशन में x क्यूब का कोफिशिएंट -1/3 फैक्टर, तो ये हो गया -1/, खत्म। जैसे ये क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है अपने पास, देखो फॉर्म चेक करा 0/0, है ना। अब यहां पे देखो, इसको मैं बड़े मजेदार तरीके से सॉल्व कर, अब सोचो ऐसे क्वेश्चन में लॉपिटल कुछ नहीं हेल्प करेगा, इतनी बार डिफरेंशिएट करो, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे मस्त तरीके से निपटा लेंगे।
मैंने इसको क्या करा, सबसे पहले तो साइन एक्स की पावर 6000 को बाहर खींच लिया, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास एक्स बाई साइन एक्स की पावर 6000 माइनस 1, और नीचे से साइन एक्स की 6000 पावर कैंसिल। अब देखो पता है मैंने यहाँ क्या किया, मैंने यहाँ अपनी तरफ से एक्स बाई साइन एक्स माइनस 1 लिख दिया और इसका काउंटर पार्ट यहाँ बैलेंस कर दिया, और नीचे कितना है एक्स पर, ठीक है। अब आप में से कितने लोगों को ये 6000 फील हो रहा है? अब ये कहोगे कौन से फॉर्मूले से देख लिया आपने सर? हैं? ये कहाँ जा रहा है? 1 की ओर, है ना। तो किसकी याद आई? लिमिट एक्स टेंड टू 1 क्या होता है? तो अगर सुपर क्लियर पिक्चर है तो ये सब एकदम मस्त दिखेगा, ठीक है ना। बेसिकली इसका फील क्या होता है कि इस लिमिट के लिए बेस कहाँ जाए? 1 की ओर जाए, और पावर क्या है? कांस्टेंट है, तो बिल्कुल यहाँ फंडा चलेगा, है ना। तो काय को हाथ उठा रहा है? बोल। ये पूरी चीज क्या बना के बाहर करोगे? 6000, ठीक है ना। और ये क्या हो गया? तो 6000 लिमिट x टेंड टू 0, है ना। अरे क्या कर रहा हूं मैं? 6000 इंटू लिमिट x टेंड टू 0, और बच क्या गया जरा देखना, तो x माइनस साइन एक्स और अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू, ठीक है ना। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि थ्योरम का यूज बहुत पावरफुल चीज है। अच्छा, थ्योरम में यहां वो एक्सपेंशन वाले को भी थ्योरम ही गिनने लग गए। कौन से? तो कहां गया रे ये? इनको भी थ्योरम से अब गिनने लग गए, ठीक है ना। तो ये मोर देन सफिशिएंट होते हैं। अभी दिखाता हूं लॉपिटल की कहां बिल्कुल वाकई में जरूरत है या एक्सपेंशन की। अब देखो यहां से फिर ये अपने पास क्या हो गया, ये तो फिर वही बात हो गई, 6000 और इंटू -1/3 फैक्टोरियल, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/3 फैक्टोरियल, एंड आंसर इज 1000। अब देखो जैसे ये क्वेश्चन है फॉर्म 0/0, है ना। अब यहां पर पहली बात तो नीचे कितने पावर है? 2 पावर है ना। पहली कोशिश तो हुई कि ऊपर कॉस का फॉर्मूला बने, बट यहां तो 3 कॉस का प्रोडक्ट है, कैसे टिकाओगे, है ना। तो अब यहां 2 चॉइस है, क्या? एक्सपेंशन या लॉपिटल, है ना। तो एक्सपेंशन तो आप सोचो यहां तीनों का लिख के मैनिपुलेट करना बहुत मुश्किल हो, फिर इनमें पावर्स और है ना। तो ऐसे ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है जिसमें कॉस के प्रोडक्ट्स होंगे। क्या होंगे? कॉस के प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे केस में अब थोड़ा फोकस होकर समझना मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर ऐसे केस में हम इसको सॉल्व करते हैं लिमिट x टेंड टू 0, ठीक है, और लॉपिटल लगा दो। ये प्रॉपर लॉपिटल का क्वेश्चन हुआ, ठीक है ना। अब लॉपिटल लगा दो तो देखो यहां पे क्या है, लॉपिटल लगाते ही नीचे x की कितनी पावर आएगी? 1, 2x बन जाएगा, x की 1 पावर आएगी। तो देखो पहले तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 0, है ना, माइनस। अब जब हम यहां प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करने लगे तो एक्चुअली नीचे हमें x की 1 पावर दिख रही है, तो हम दिमाग क्या लगा रहे हैं कि उस 1 पावर को कंज्यूम करने लायक एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में बन रहा है क्या। तो आप फील करो जिस कॉस को आप डिफरेंशिएट करोगे वो क्या बनेगा। कितने लोग बात समझ चुके हैं? अच्छा, बचा हुआ कॉस हमें टेंशन नहीं दिया क्योंकि वो सब कॉस 0 क्या बनेगा? 1। तो देखो मैं इसको क्या करूंगा, सुनो ध्यान से। मैंने यहां क्या करा, ये हुआ 5 इंटू कॉस की पावर कितना, उसको नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना, और इंटू समथिंग। अब ये जो खाली ब्रैकेट है ना, इसमें जितने कॉस बच रहे हैं सब है, जो कि अपने काम की चीज नहीं है, ठीक है। फिर प्लस, अब यहां पहले पावर 3, है ना, और -2 sin 2x, और फिर ऐसे खाली ब्रैकेट जितने कॉस बच रहे हैं, ठीक है। फिर 3, है ना, और -3 sin 3x, और फिर ऐसे खाली ब्रैकेट, है ना, और नीचे क्या आ गया अपने पास? 2x। तो हुआ क्या
देखो जरा, पहले तो हाफ बाहर आ गया और लिमिट x टेंड टू 0, और अब देखो सारे माइनस तो क्या बन जाएंगे, प्लस। तो अब मुझे ये क्या दिख रहा है जरा देखना, 5 sin x अपॉन x इंटू समथिंग खाली जगह, खाली जगह मीन सारे कॉस जो बच रहे हैं, ठीक है। फिर प्लस, सारे माइनस प्लस बन चुके हैं, तो 6 sin 2x इंटू समथिंग खाली जगह, है ना, और प्लस 9 sin 3x अपॉन x और इंटू समथिंग, खत्म है ना। सारे खाली जगह क्या है, कॉस है, कॉस 0 क्या होगा 1। अब ये कंक्लूसिव हो गया, तो ये हाफ और क्या बन गया 5 प्लस 12 प्लस, ठीक है। बिल्कुल इसी पैटर्न का एक क्वेश्चन खाली छोड़ रहा हूँ, कर लेना, ठीक है ना। और एक ये और लॉपिटल का क्वेश्चन है, ठीक है ना, ये एक्सक्लूसिव लॉपिटल का क्वेश्चन, ठीक है ना, यहाँ मैं करके भेज दूंगा, ठीक है।